हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक इट में आपका स्वागत है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो पहले सीबीएसई ने अपने बोर्ड एग्जाम्स में 10th क्लास के पूछे हुए हैं। तो आज उनकी ही बात करते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द स्क्रीन। जैसा कि आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीन्स मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लाइट In flight of 2800 kilometer, an aircraft was slowed down due to the bad weather. एक फ्लाइट है जिसको 2800 किलोमीटर जाना है, कुछ कंडीशन वेदर की कंडीशन कुछ खराब होने के कारण तो वो स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड स्लो कर देते हैं। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाई 100 किलोमीटर। कितनी स्पीड रिड्यूस करी, कितना स्लो डाउन हुआ, मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड रिड्यूस कर दी गई। बाई डूइंग सो, इस इसके मतलब इस तरीके से जाते हुए द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। अब फ्लाइट को 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो द क्वेश्चन इज फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो फ्लाइट का ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालना है। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड, देखें एवरेज स्पीड हमें नहीं पता कि वो कितनी स्पीड से फ्लाई कर रहा था, सो हम इसको लेट कर लेंगे। हमने लेट कर लिया, सॉरी स्पेस नहीं था, अब इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। जब भी आप एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट को लेट करोगे तो आपके पास, जैसे मैंने लेट कर लिया एक्स। अब टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा जो हमें कवर करना था, इट वॉज 2800। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा, 2800 अपॉन एक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बट हमें टाइम तो निकालना है, तो मैंने टाइम को इधर किया, इधर मतलब शिफ्ट किया लेफ्ट से राइट और राइट टू लेफ्ट, और स्पीड को शिफ्ट किया लेफ्ट टू राइट। तो इट बिकम्स टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन एस। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, जब वेदर खराब हो गया, नाउ इज सेइंग कि उसकी स्पीड जो ओरिजिनल स्पीड थी वो रिड्यूस हो गई, तो न्यू स्पीड क्या होगी। सी, अगर कोई एयरक्राफ्ट या कोई भी व्हीकल 1500 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, अब हमने मान लिया, लेट कर लिया कि 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, किसी रीजन से वो अपनी स्पीड में रिडक्शन करता है, रिड्यूस करता है, वो 10 किलोमीटर की स्पीड स्लो डाउन कर देता है। तो कितने किलोमीटर की स्पीड से जा रहा होगा, 50 - 10। तो लाइक 50 की स्पीड से पहले जा रहा था, 10 का रिडक्शन लेके आता है, तो कितने स्पीड हो जाती है उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर। सो सेम तरीके से, सेम लॉजिक से हम करेंगे। तो हमारी पहले स्पीड कितनी थी, एक्स थी, और हमने रिड्यूस कितना किया, 100 किलोमीटर पर आवर। तो अभी करंट में स्पीड कितनी है, हमारी न्यू स्पीड कितनी है, एक्स माइनस 100। ओके, नाउ इट्स सेइंग कि जो टाइम लग रहा था, पहले जो टाइम लग रहा था उससे हाफ 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो टाइम टेकन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो टाइम टेकन था, टाइम इंक्रीज बाय कर सकते हैं। टाइम इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज हुआ, 30 मिनट्स का टाइम जो था पहले जो लग रहा था उससे 30 मिनट को इंक्रीज किया। हम उसको इरेज कर लेते हैं। 30 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगा। अगर इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं तो इट बिकम्स 1/2 आवर। सभी को पता को हमने कैसे किया, इसको हमने कन्वर्ट किया है 30/60, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 30 30 30 तो 1/2 आवर। ओके, नाउ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर हमें पहले वाले उसमें देखो, पहले टाइम कितना लग रहा था, इतना लग रहा था, अभी हमें इतना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 2800 अपॉन एक्स, ये टाइम लग रहा था पहले हमें, कितना एक्स्ट्रा लग रहा था, अब कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, हाफ एन आवर एक्स्ट्रा। तो मतलब ये करंट का टाइम है कि करंट जो मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ वो 30 मिनट डिले पहुंचेगी, बट टाइम कितना लगेगा, इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम। ये जो दिख रहा है ना आपको, इतना टाइम लगेगा। क्यों लगेगा इतना, क्योंकि पहले 2800 अपॉन एक्स टाइम लग रहा था, अब प्लस हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लग रहा है। कितने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, सेम डिस्टेंस मीन्स 2800 किलोमीटर जाने के लिए विद द स्पीड ऑफ एक्स माइनस 100। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं आगे।
तो अब एक चीज ध्यान से देखो, ये चीज जो है, मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ, ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको मैं इधर भेज देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे तो ये यहाँ पे आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये यहाँ पे, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 2800 अपॉन एक्स को मैंने उधर शिफ्ट किया, तो यहाँ बचेगा 1/2 इक्वल्स टू 2800 अपॉन एक्स माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 2800 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा 1/x माइनस 100 माइनस 1/x। सो 1/2 इक्वल्स टू 2800, और यहाँ पे मैंने एलसीएम जब लिया तो यहाँ पे x माइनस 100, तो यहाँ पे बचाएगा हमारा x माइनस ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट वाला चेंज कर देता हूँ, रेजर नहीं आ रही, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा ये। सो अब एक चीज देखो, जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ बचेगा आपको 1/2, यहाँ बचेगा 2800, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो इट बिकम्स x माइनस एक्स प्लस 100, नीचे आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 100x। अब ये जो देखो, ये पॉजिटिव x है और ये नेगेटिव x है, तो इसको हम कट कर देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, कट कर देंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए हम ऐसा करते हैं, हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या बची है, हमारे पास वैल्यू है 1/2 इक्वल्स टू 2800 x माइनस एक्स प्लस 100 अपॉन एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स प्लस 100 एक्स स्क्वायर माइनस 100x। हमने यहाँ पे ये वैल्यू से वैल्यू कट कर दी थी, तो हमारे पास बचता है यहाँ पे 1/2 इक्वल्स टू 2800 100 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100x। ओके, नाउ इस 2 को इधर शिफ्ट करते हैं, इधर शिफ्ट करके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा, नाउ सी वन थिंग, ये वैल्यू जब मैं यहाँ से, सॉरी हम इसको शिफ्ट नहीं करते, क्या करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी यहीं पे। मैं अगर इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन में बन जाएगा, तो ये वाली वैल्यू जो आप ये देख रहे हो नीचे जो लिखा हुआ है, ये डिवीजन में, ये वैल्यू किस में, यहाँ पे 100 था, 100x था, ये डिवाइड में है ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल्स टू 28 टू ज़ा 56 होता है, यहाँ डबल ज़ीरो थी और यहाँ की डबल ज़ीरो होगी 4 टाइम्स 0, ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 56, ये। अब आपने, अगर आपने कल की वीडियो, मतलब लास्ट वीडियो हमारी देखी होगी, तो वहाँ पे हमने बात की थी मिडिल टर्म स्प्लिट की और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बात करते हैं। अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे प्लीज़ हमारी पुरानी वाली वीडियो पे जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ वन शॉट वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे कंप्लीट चैप्टर की, तो वहाँ सबको चीज़ें समझ में आएंगी कि कब कैसे रिलेट करना है क्वेश्चन को, कैसे क्या सॉल्व करना है। नाउ लुक एट द स्क्रीन, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5,60,000 बचा था हमारे पास। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, देखो यहाँ पे ए कितना है 1 और सी कितना है 56,000, तो मुझे एक ऐसा नंबर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो आएगा मेरे पास, आएगा, सॉरी 5,60,000 है, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 5,60,000 ही आएगा। तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 5,60,000 आए, और जिनको प्लस करने के बाद, प्लस या माइनस करने के बाद कितना आए, -100 आए, -100 आए, -100 आए। अब
जस्ट लुक द, अब देखते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये डबल जीरो है और ये डबल जीरो है, मतलब जो भी नंबर है उसके लास्ट में डबल जीरो होगा, और दोनों नंबर के लास्ट में डबल जीरो होगा, क्योंकि डबल जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फोर जीरो बन जाते हैं। अब ये क्या है, 56। 56 की अगर मैं फैक्टर करूँ तो 7 × 8 होता है, 7 × 8 = 56, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अगर मैं 1 के पीछे की लगा दूँ तो गैप आ जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने आइडिया लगा लिया, वरना कैसे निकालना है, फैक्टर्स कैसे निकालना है ये भी मैंने उसमें लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है। तो मेरे पास जो नंबर आया दैट इज, सॉरी, 700 और 800 है, तो 7 8 ज़ा 56, डबल जीरो डबल जीरो, 4 टाइम्स जीरो हो गया, इजिली नंबर आ गया। सो हमारे पास 700 और 800 वो नंबर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। नाउ लुक एट द स्क्रीन, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ -100x है, मतलब मुझे माइनस चाहिए, माइनस करने के बाद भी माइनस साइन आना चाहिए, तो मैं माइनस साइन लगाऊंगा 800 के आगे, और प्लस साइन लगाऊंगा 700 के आगे, -5,60,000 इक्वल्स टू 0। अब ये उसको कॉमन ले लेते हैं, जैसे कॉमन लूंगा मैं तो एक्स स्क्वेयर माइनस 800x प्लस यहाँ पे 700x माइनस 5,60,000 कॉमन आ जाएगा। अब देखो इन वाली वैल्यू में से क्या कॉमन है, इसमें एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक एक्स कॉमन आ रहा है। अगर मैं एक्स को मैं बाहर निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे एक्स माइनस 800, और यहाँ प्लस साइन था। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ डबल जीरो कॉमन है, 700 कॉमन आ रहा है मेरे पास, मैं 700 कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ बचेगा एक्स और माइनस, और यहाँ पे बचेगा 800 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये दोनों फैक्टर सेम है मेरे, मतलब ये दोनों चीज़ कॉमन है। अगर उसको कॉमन आउट करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 800, तो यहाँ बचेगा मेरे पास एक्स प्लस 700 इक्वल्स टू 0। अब ये दो मेरे फैक्टर्स आ गए, ये दोनों फैक्टर्स आ गए, तो मैं से एक्स माइनस 800 को इक्वल टू 0 साइन करूंगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी 800, और यहाँ से एक्स प्लस 700 इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से -700, सॉरी, यहाँ से आ जाएगी x इक्वल्स टू -700। नाउ जस्ट इमेजिन, क्या ऐसा हो सकता है कि एक एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट या कोई भी व्हीकल चल रहा है बट -700 की स्पीड से चल रहा है, मीन्स रिवर्स जा रहा है। ये जो माइनस साइन है अगर स्पीड के केस में दिखाएगा तो रिवर्स होता है, आगे नहीं जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। रिवर्स में भी डिस्टेंस कवर करता है, बट अगर हम जीरो से स्टार्ट करके देखें तो रिवर्स में जा रहा है, मतलब पीछे जा रहा है, मतलब नेगेटिव में जा रहा है, तो नेगेटिव में तो पॉसिबल ही नहीं है स्पीड। तो ये हमारा आंसर होगा 800। उस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, उसकी स्पीड क्या थी, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले जा रहा था, बट जब रिड्यूस किया तो वो 800 माइनस 100 हो गया, दैट इज, तो बाद में किस स्पीड से जा रहा था, 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें इसमें फ्लाइट की स्पीड निकालनी थी एयरक्राफ्ट की, बट अभी हमारे सॉरी हमें निकालना था ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, कितना लगेगा। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था इनिशियली, तो कितना कवर करना था, 2800 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर कवर करना था विद द स्पीड ऑफ दिस, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, सो डिवाइड करोगे 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5 आवर, मीन्स उसको 3 hours and 30 minutes लग रहे थे पूरा डिस्टेंस कवर करने में। ओके, हम अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का इज वन मोर देन द ट्वाइस द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर से ट्वाइस से एक एक्स्ट्रा है। ओके, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन का हम सम करें, मीन्स सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का अगर हम सम करते हैं तो वो इस वैल्यू के ये वैल्यू आपको दिख रही है, इसका क्या होता है, मतलब ये वैल्यू आती है हमारे आंसर, सॉरी, मीन्स अगर हम उस फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का अगर सम करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है शायद, ये वैल्यू, ओके, ये वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे 21 होना चाहिए, इट्स शुड बी 21, ओके।
सो लुक एट द क्वेश्चन। अगर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर को मान लेता हूं x, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 2x प्लस 1, वन मोर देन वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फ्रैक्शन था टू एक्स अपॉन 2x+1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा 2x+1, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर बन जाएगा, अपॉन x इक्वल्स टू 2, 16 एंड 21 हो जाएगा 21। ओके, अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हुई है, अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखी थी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आएगी। फ्रैक्शन क्या बना हमारा? फ्रैक्शन बना था हमारा x अपॉन 2x+1, डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दिया, डिनोमिनेटर को नीचे लिख दिया। आपको डिनोमिनेटर आपको फ्रैक्शन नहीं पता, तो एक फ्रैक्शन की वैल्यू को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं n अपॉन डी से, जिसमें डिनोमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। तो ये वैल्यू में रिप्रेजेंट कर दी। अब हमें इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करते हैं। मीन्स पहले आप इसका और इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद फिर दोनों को ऐड ऑन करोगे, तो इसमें क्या होगा, आपकी एक इक्वेशन तैयार होगी। इसमें दिक्कत क्या है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये एक अलग सी वैल्यू है, अलग से मतलब कि इसमें वेरिएबल्स वाली वैल्यू है, हम बार बार यही लेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि वैल्यू कैलकुलेशन थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। इसको सॉर्ट करने के लिए हम इस पूरी वैल्यू को, जो ये हमारी पूरी वैल्यू दिख रही है ना आपको, इसी को हम एज्यूम कर लेते हैं। मैंने इसको मान लिया, इस पूरी वैल्यू को मैंने नाम दे दिया, क्या दे, ए नाम दे दिया। ओके, सो इट बिकम्स ए प्लस 1/a। अभी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखो, इस ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा है, इसको कन्वर्ट करते हैं। 21 2 जा 42 प्लस 16, इट बिकम्स 58। क्या बन गया ये? 58 अपॉन 21। यहाँ पे देखते हैं तो a प्लस अपॉन ए, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया a, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 58 अपॉन 21। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जैसे ही हम 21 को a स्क्वायर से करेंगे तो इट बिकम्स 21 a स्क्वायर प्लस 21 इक्वल्स टू 58a। अब इस वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया 21a स्क्वायर माइनस 58a प्लस 21 इक्वल्स टू 0। अब ये चीजें हो गई। अभी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब आपने जैसे हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमने दो तरीके सिखाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के। एक तो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक था हमारा जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट की तरह सॉल्व करते थे, फिर तो फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। बट मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, फिर वहां से जो फैक्टर्स आते थे उन फैक्टर से वैल्यू निकाल लेते थे। तो अब यहाँ पे जैसा भी होता है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपका दिल कर सकता है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे यार 21 है और यहाँ पर भी 21 है, तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा। आपको पता है, क्योंकि हम इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर भी 21 है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 441। 21 टू 21 1 से 21, 1 2 कैरी गया, 21 2 से 42, 42 1 2 44। ओके, ये आंसर आएगा। मीन्स अब मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो 441 आए, बट उन्हीं सेम नंबर को मुझे प्लस या माइनस करने के बाद मेरा आंसर ये -58 जो है ये आना चाहिए। अब ये नंबर ढूंढने की थोड़ी सी देख लेते हैं। तो इस अगर हम नंबर ढूंढने के लिए जाएं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको सिखाया था कि जो इसे 441 है, इसके प्राइम फैक्टर ले लो पहले। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा? देखो, जैसे 21 को मल्टीप्लाई करके नंबर आया था 441, तो मैं इसके प्राइम फैक्टर डायरेक्ट लिखता हूँ। 21 क्या होता है? 3 into 7, और वो वाला 21 क्या होगा? 3 into 7, 3 into 7, 3 into 7, ये तो होगा 21 तो देखो, आपको ऐसा देखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए। तो मुझे ये थोड़ा सा दिख गया, 7 7 से 49 होता है, क्योंकि देखो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी इनका सम हो, बट उनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो यही वेल आंसर आएगा। देखो अभी दिखाता हूँ कैसे आएगा। ये फैक्टर्स लिखे मैंने, नहीं समझ में आया थोड़ा देखो। ये 21, तो ये 441 कैसे आया, पहली बात समझते हैं। यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं, हाईलाइटर ले लेते हैं।
ये जो 441 था, ये वाला, ये कैसे आया? ये 441 आया जब आपने इस 21 को और इस 21 को मल्टीप्लाई किया, इस वाले को। तो 20, इस 21 का, अब यहाँ पे पेन लेते हैं, हम रेड पेन ले लेते हैं। ये जो 21 था, इसके फैक्टर क्या हुए? इस 21 के फैक्टर, इसके 21 के फैक्टर बने ये 3 into 7, और इस वाले 21 के फैक्टर बने ये वाले 3 into 7। तो अब एक चीज देखो, मुझे याद आया है 58 चाहिए मुझे। 58 मतलब अगर मैं इस 7 को मल्टीप्लाई करूं, 7 7 49 होता है। कितना होता है? 49। और 3 3 9 होता है, और 9 इनको मैं प्लस करूं तो मेरा आंसर आता है 50। मेरा आंसर आता है 50, एक सेकेंड, 58। बट इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो यही आएगा, 441। देखो कैसे, 9 9 81, 81 का 1, 8 कैरी, 9 4 36, और 8 40। तो हमें फैक्टर्स मिल गए, है ना? हमें क्या मिल गए? फैक्टर्स मिल गए। फैक्टर्स कौन से मिले? एक फैक्टर हमारे पास ये है 49 है, 89 है, बट यहाँ माइनस से ही है, तो हम क्या लिखेंगे? -49 एंड 9 लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो हमने ब्लैंक बॉक्सेस बनाए ताकि वो थोड़ा समझ में आए। मीन्स अगर मैं 49 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा, बट मुझे यहाँ पे रखने के लिए -49 और -9 लेना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी मुझे -9 को और -49 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, गॉट इट। चलो अब यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं। 21 क्या था क्वेश्चन? इक्वेशन ही भूल गए। 21a² -58a, 21a² 21a² -58a, देन +21 इक्वल्स टू 0 था। फैक्टर्स मिल गए थे। तो अब ये फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे 21a का स्क्वायर -49a -9a प्लस 21 इक्वल्स टू 0। अब पेयरिंग कर देंगे, इसको पेयर कर दो, इसको पेयर कर दो, इसको पेयर करेंगे तो इट बिकम्स 21a² -49a। अभी मैंने माइनस लिखा। अब यहाँ पे जब मैं इसको पेयरिंग करूंगा, मुझे एक चीज ध्यान रखना, ये बाहर जो है माइनस साइन है, और जब भी बाहर ब्रैकेट के माइनस साइन होगा तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है तो साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स पहले 9a, क्योंकि हमने माइनस एक तरीके से कॉमन निकाला है, तो मतलब ये जो ये साइन है यहाँ पे, ये +121 था, ये -20 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसमें कॉमन क्या है? मैंने देखा 21 और 49 में 7 कॉमन आता है, और a² और a में a आता है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा 7a, यहाँ बचेगा 3a -7। यहाँ मैंने माइनस लिखा। अब यहाँ पे कॉमन क्या आता है? 9 और 21 में 3 आता है, a तो है ही नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा a -7। 3 आएगा तो यहाँ 3 बचेगा ना, 3a बचेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो ये वाला और ये वाला जो ब्रैकेट है, ये दोनों इस टर्म के अंदर, ये हमारी एक टर्म होती है, ये हमारी सेकंड टर्म है। इन दोनों टर्म के अंदर ये वाला ब्रैकेट जो है, ये वाला ब्रैकेट जो आप देख रहे हो, इंक चेंज कर लेते हैं, लो समझ में आएगा। ये टर्म और इस टर्म के अंदर ये जो ब्रैकेट है, ये वाले और ब्रैकेट कॉमन है, तो जब इसको कॉमन को बाहर निकालेंगे, 3a -7 को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ से ये 7a बचेगा और -3 बचेगा, 7a -3a। अब इसको इक्वल टू 0 है, तो ये मल्टीप्लाई, देखो ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, तो इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। मीन्स 3a -7 इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड, ये 3a -7 इक्वल्स टू 0 रखा। तो यहाँ पे देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, 3a इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, सो a इक्वल्स टू 7/3 हो गया। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू इससे ये रखो, 7a माइनस, सॉरी क्या था ये, यहाँ पे 3 है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 7a था, 7a लिख दिया, 7 लिख दिया, और ये -3 था, ये -3 यहाँ पे आएगा, तो -3 था। 7a -3a इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 7a -3 इक्वल्स टू 0 है। इस -3 को उधर शिफ्ट करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 7a इक्वल्स टू 3 एंड a इक्वल्स टू 3/7। देखो अगर, अब हमने देखो
अगर पीछे जो लास्ट क्वेश्चन वापस आएंगे वहाँ पे, तो हमने क्या माना था, हमने इस पूरे फ्रैक्शन को, जो हमारा फ्रैक्शन था, इस पूरे फ्रैक्शन को ए माना था, x अपॉन 2x इस फ्रैक्शन को माना था। तो जैसे यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 7.3 आया, मीन्स x अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7/3 आया। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, देखो कंपेयर करके देखो, अगर x की वैल्यू 7 है तो ये डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर 7 है तो न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, उसका डबल प्लस 1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब हमारी ये वाली वैल्यू नहीं है। ये वाली रखते हैं, कंपेयर करके देख लेते हैं, यहाँ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे होगा 3/7। देखो अगर x3 है तो नीचे क्या जाएगा, 3 2 6 प्लस 1, तो ये होगा 7, तो हमारी ये वैल्यू ट्रू है, हमारा a की वैल्यू ये आंसर हो गया, मतलब हमारा ये वाला फ्रैक्शन था 3/7। ये जो है, सॉरी कहाँ गया, रेड पेन ले लेते हैं, हम जो इसकी बात कर रहे हैं ये वाला, ये क्या था, ये गलत नहीं है एक तरीके से, ये ठीक है, बट इसका रेसिप्रोकल वाली वैल्यू थी। चलो ये क्वेश्चन हो गया, हमारा आंसर सॉल्व हो गया। ओके।